सत्यप्रिया दलित स्तुति प्रमाणी समाज पार्टी से आज तारीख 9/1/2025। तो जो भारतीय वायुसेना अध्यक्ष AP सिंह कह रहे हैं 40 साल में हमको अभी 40 तेजस विमान नहीं मिले। ये बयान इस संदर्भ में आया है कि चाइना अपना छठी पीढ़ी का स्टेल्थ लड़ाकू विमान उसने दुनिया के सामने पेश किया है, जबकि दुनिया जो है अभी सिर्फ 5वीं पीढ़ी के स्टेल्थ लड़ाकू विमान बना पाई है। स्टेल्थ जो औद्योगिकी के जो ये लड़ाकू विमान है हम जानते हैं बेहद अत्याधुनिक है, बेहद विध्वंसक है। जब दुनिया 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ विमान बना पाई है, छठी पीढ़ी में पेश कर दिए, जो भारी चिंता की बात है। इसी पर जो वायुसेना अध्यक्ष से बात कर रहे थे, उधर छठी पीढ़ी का विमान आ गया और यहाँ पे 40 तेजस लड़ाकू विमान नहीं आए, आ सके सेना में शामिल हो चुके, जो भारतीय आधुनिकीकरण, भारतीय सेना के आधुनिकीकरण के नाम पर शामिल किए जा रहे थे। बेसिक एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान देने की बात है, 2020 के बाद जो गलवान में झड़प हुई, सीमाओं पे चाइना के साथ भारी तनातनी हुई, वो अभी ख़त्म ही हुई थी कि परसों फिर एक खबर आई कि चाइना ने भारतीय काउंटी में भारतीय क्षेत्रों में नए शहर बसाने की प्रक्रिया शुरू करी है, जिसका भारत सरकार ने बेहद कड़ा विरोध किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, एक नया तनाव का क्षेत्र चाइना से खुल चुका है। एक ख़त्म नहीं हुआ सही तरीके से डोकलाम वाला, और नया उसने चाइना ने खड़ा कर दिया। एक ऐसा सनकी देश, एक ऐसा विध्वंसक देश, विस्तारवादी देश जो हमारे पड़ोस में खड़ा है, उसके मुकाबले तैयारी आप देख ही सकते हैं कि जो लड़ाकू विमान आधुनिकीकरण के नाम पर शामिल किए जाने थे, आज तक शामिल नहीं हो सके। दोस्तों, शीर्षासन धरना आप जानते हैं लगातार जारी है जनहित याचिकाओं के लिए। मैं एक बार फिर दोहरा दूं, जनहित याचिका स्कूली शिक्षा में जाति सूचक शब्दों में कड़ाई से रोक, अम्बेडकर जी को आधिकारिक राष्ट्रपिता घोषित किया जाए, गौतम अदानी, मुकेश अंबानी और रतन टाटा जी को भारत रत्न दिया जाए। यूट्यूब चैनल आप जानते हैं सत्यप्रिया सक्सेना के नाम से लगता है, बनाइएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो AP सिंह साहब ये कह रहे हैं कि अगर यही हालत रही तो बेहद भयावह परिणाम भारत को चाइना के समक्ष भुगतने पड़ेंगे। उन्होंने ये कहा, एक बात उन्होंने उल्लेख में ये कही है कि रक्षा उत्पादन में प्राइवेट कंपनियों का बढ़ावा दिया जाना चाहिए। हमने भी हमेशा कहा, सरकारी सिस्टम जो है सिर्फ चूस रहा है इस देश को, संसाधनों को नष्ट कर रहा है। कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री मैंने 10 बार कहा, मेरा देख के दम निकल गया। 20 मिनट लगे ट्रेन को एक सिरे से, बस को 10 मिनट लगे एक सिरे से दूसरे सिरे पर जाने में। कितनी अकूत संपत्ति है कानपुर ऑर्डिनेंस फैक्ट्री पे, और देश को दिया क्या इसका? यही सब ऑर्डिनेंस कंपनियों का यही हाल है। वो अकूत संपत्ति के मालिक हैं, भारी तनख्वाह लेते हैं उनके कर्मचारी, और सेना को देते घटिया युद्ध सामान। उम्मीद है जो AP सिंह साहब ने कहा है, आधुनिकीकरण के लिए प्राइवेट पार्टनरशिप सरकार बढ़ाएगी और तेजी से सेना का आधुनिकीकरण करेगी। धन्यवाद, नमस्कार।